रायचूर के हाशमिया कंपाउंड में पिछले 15 से 20 साल से लोग अपने घर बनाकर रह रहे थे। ये जगह वक्फ के प्रॉपर्टी के शक्ल में जानी जाती है, लेकिन सालों से यहाँ लोगों ने बसेरा बना लिया था। बीच बीच में सरकारी तौर पर इस जगह को डिसमेंटल करने की कोशिश भी की गई। खासकर एक बार जब एक्स MLA सैयद यासीन के टेन्योर में भी एक्शन हुआ, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसको रोक दिया था। लेकिन आज यानी 2025 में कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद यहाँ के कई घर तोड़े गए, जिससे कई फैमिलीज बेघर हो गई। ये फैसला लीगल डायरेक्टिव के तहत हुआ, जिसमें जमीन के ओनरशिप और वक्फ के स्टेटस को लेकर साफ हुक्म दिया गया था। इस तोड़फोड़ के बाद एक्स MLA सैयद यासीन ने कई लोगों से मुलाकात की, जिनमें मिनिस्टर ऑफ वक्फ एंड हाउसिंग जमीर अहमद खान, CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नजीर अहमद और कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हजरत अली अल हुसैनी भी शामिल थे। इन मीटिंग्स का मकसद स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी के अंदर चल रही डिसएग्रीमेंट्स को दूर करना और कम्युनिटी के हक में सभी फैक्शंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि रायचूर को वक्फ और हाउसिंग डेवलपमेंट फंड्स में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हाशमिया कंपाउंड के लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन और उनके घरों की रिस्टोरेशन भी इन डिस्कशन का एक अहम हिस्सा था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में लीडरशिप लेवल पर चेंजेस की भी बात हुई, खासकर रायचूर के वक्फ चेयरमैन के लिए। इसके अलावा कास्ट सेंसस और कम्युनिटी लीडरशिप को एम्पावर करने पर भी चर्चा हुई, जिसमें मुस्लिम MLC नॉमिनेशंस और आने वाले कैबिनेट रीशफल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की डिमांड भी उठाई गई। इसके अलावा एक्स MLA सैयद यासीन ने जमीर अहमद खान पर चल रहे हाउसिंग स्कैम के केसेस के बीच पॉलिटिकल और कम्युनिटी लेवल पर उनको सपोर्ट देने का भी वादा किया, जिससे इस केस का असर वक्फ और हाउसिंग मिनिस्ट्री के डेवलपमेंट वर्क्स पर ना पड़े। इसके अलावा इन मीटिंग्स पे ये भी डिस्कस हुआ कि वक्फ बोर्ड अपने अंदर के डिफरेंसेस को सुलझाए और बोर्ड मेंबर्स के बीच कंसेंसस बनाए, जिससे मिनिस्ट्री, चेयरमैन और कमेटी एक साथ मिलकर प्रो डेवलपमेंट काम कर सके। साथ ही साथ औकाफ से जुड़ी हुई लीगल बैटल्स जैसे कि औकाफ के स्कूल और सेंटर के खिलाफ पेंडिंग केसेस के दौरान कोई फर्दर डिस्टर्बेंस ना हो। इसके अलावा हाशमिया कंपाउंड का मैटर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और अगली सुनवाई 4 जुलाई को है। जब तक कोर्ट का कोई फाइनल डायरेक्टिव नहीं आता, कोई आगे कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन एक्स MLA सैयद यासीन ने आवाम को और खासकर हाशमिया के लोगों को भरोसा जताया है कि फैसला हाशमिया के लोगों के हक में ही हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फुल स्केल पर रिहेबिलिटेशन और घरों की रिस्टोरेशन के लिए जिम्मेदारी उठाई जाएगी। इसके अलावा एक्स MLA सैयद यासीन ने कहा कि रायचूर में एजुकेशन, कॉर्पोरेशन वर्क, सड़कें, बिजली, पानी और रिम्स अस्पताल जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस और एक्सपेंशन के लिए एडिशनल फंडिंग की जरूरत है। इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वक्फ की प्रॉपर्टीज की हिफाजत, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज का प्रोटेक्शन और नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भी इन डिस्कशन का हिस्सा रही। तो कुल मिलाकर एक्स MLA सैयद यासीन का कहना है कि वक्फ और हाउसिंग के एग्जिस्टिंग कामों को सस्टेन किया जाए और फर्दर डेवलपमेंट में किसी तरह की रुकावट ना आए, और खासकर हाशमिया कंपाउंड में रहने वाले लोग जो अभी बेघर हो चुके हैं, उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इन मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ। काउंटर पूरे ये लोग कहाँ खिलाफ हो रहे, काउंटर समझ हो सकता काउंटर देखो कैसा है, बिकॉज यू आर डूइंग सो मच एंड वी हैव टू ऑब्लिज इट। करना अपने को मैं बाजू लोगों को बिठा के, साहब किबला को बिठा के, किबला साहब इतना फंड हमारे जमीर साहब ला रहे हैं, उसको यूटिलाइज करो और गरीबों के लिए, ये गरीबों की जायदाद है, औकाफ गरीबों की जायदाद है, इस तरह से मार के डिसमेंटल करके बाहर करना नहीं है गरीबों को। अरे आँख में आंसू आ गए मेरे बात। तो बस करो अपने नसीब से करो इंशाल्लाह, ये 100% इंशाल्लाह नहीं हूँ और पूरे मेंबर्स को भी लेने दो इंशाल्लाह। मैं बच्चों को बात नहीं बोलना चाहिए। वीडियो लिया था, वीडियो चला गया। अभी जो आपका जो परसों का जो फंक्शन आपको जो जिम्मेदारी दिए थे, आप उसका इंडिकेशन क्या लिया क्या है मैं बता रहा हूँ। सपोज पठान माइनॉरिटी दोनों क्या है, तो इट इज गोइंग टू बी जमीर हो गया। पहले आगे बात करता हूँ, सॉरी फॉर टाइम लिया, नहीं बात यस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अनवर भाई मेरे फेवरेट अनवर भाई